हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और सुबह की दिनचर्या व्लॉग में। तो भाई टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है संडे का और तारीख है 25 जनवरी। तो भाई यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने उठते ही ना अपना गेट वगैरह खोला है और देखा बाहर निकल के कैसा मौसम है। तो भाई मौसम तो बस ठीक ही ठाक है, तो ऐसा लग रहा था कि बादल हो रखे हैं और काफ़ी अंधेरा है। और साथ में भाई ठंड इतनी लग रही थी बहुत ज़्यादा बड़ी, जैसे ही बाहर निकलते ना भाई चेहरे पे ना एकदम ताजगी सी आ जाती है ठंड को देख के। तो काफ़ी भाई ठंड बढ़ गई है बारिश के बाद। और यहाँ पर ना फिर मैंने अपना ब्रश वगैरह किया और साथ में भाई अपना मुंह वगैरह धोकर आ गई थी, क्योंकि बिना मुंह धोए भाई मेरे से ना बिल्कुल भी पानी नहीं पिया जाता। वैसे तो बिना कुल्ला करे हुए ना पानी पिए ना वो अच्छा होता है, पर भाई किसी किसी पे भाई नहीं पिया जाता ना। तो यहाँ पर मैंने जो रात के समय पानी भर के रखती हूँ लोटा, तो वो मैं अपना गेट पे डाल कर आ गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने टोपिए में कर लिया है गर्म पानी। तो आज अभी तक ना केशव पापा नहीं गए हैं काम पर, वो थोड़ा लेट से जाएंगे। चाहे वो सुबह के टाइम जल्दी जाओ या ना जाओ, चाहे वो घर पर रहें, पर मैं मेरे उठने का टाइम ना यही होता है। तो मैं 4 से लेकर 4:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, तो ऑटोमेटिक ही मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैंने बैठ के आराम से पानी पिया। तो भाई एक गिलास ना आप भाई तो पानी ज़रूर पिया करो हर रोज़, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दी टाइम में तो देखो हम आराम से गर्म पानी पी सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। सुबह का पानी पिया हुआ आपका पेट भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चाहे भाई आंधी जाओ तूफान जाओ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो मैं पानी ज़रूर पीती हूँ सर्दी के टाइम में भी और चाहे गर्मी के टाइम में भी। सुबह के टाइम तो एक गिलास, अगर आपसे ना इससे भी ऊपर पिया जाए ना तो तब भी आप पी सकते हैं। अच्छा ही होता है पानी पीना तो सुबह के टाइम। और फिर मैंने जैसे 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन भी किया। अब जैसे जब से मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ है, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं सुबह के टाइम नहीं जाती हूँ बाहर घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी अंधेरा सा होता है। फिर मेडिटेशन करने के बाद ना यहाँ पर जैसे रात के समय ना मैंने आलू धो के रखे थे, जो कि मैंने इधर कुकर में डाल के उबलने के लिए रख दिए हैं। तो भाई आज का वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो रूटीन है ना वो बस 8 बजे तक का ही है। तो सुबह जैसे 4 बजे से लेके और 8 बजे तक का ही रहने वाला है। तो मुझे ना 8 बजे तक ना सारा काम निपटाना है, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा खाना बनाना सब्जी रोटी नहाना धोना पूजा वगैरह, तो सारे काम करने हैं। चलिए भाई देखते हैं इतने काम हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पर भाई। और जब हम कहीं जाते हैं तो भाई वहाँ से आने के बाद ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, चाहे हम कुछ भी ना करके आए हों। तो भाई वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है मेरे तो जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ। तो फिर उसके बाद ना मैं तो लगी थी अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाना। तो बस ये झाड़ू मैं सुबह टाइम लगा देती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद ना ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा आधा काम निपट गया हो, घर की आधी साफ़ सफाई हो गई हो। तो मैं बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से लगाती हूँ झाड़ू। और जैसे संडे का दिन था तो केसो को भी जाना स्कूल में, जैसे उसने परेड में भाग ले रखी थी 26 जनवरी का जैसे प्रोग्राम था उनके स्कूल में, तो उसने परेड में भाग ले रखा था। तो वो तो जाएगा भाई स्कूल में और घर पे रहेगा सिर्फ स्लोक। तो कैसे पापा भी थोड़े से मतलब कि लेट लेट चले गए थे वो भी काम पे। तो यहाँ पर ना जैसे पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और अंदर से लेके बाहर तक। आज मैंने गेट नहीं खोला क्योंकि गली में बहुत ज़्यादा अभी भी गिल्ला ही है बारिश के बाद ना। तो बस रैंप तक झाड़ू लगाई और रैंप को भी मैंने धो दिया था बाद में। तो फिर यहाँ पर जैसे मैंने रात के समय ना कपड़े पे प्रेस कर दी, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं भाई देखो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कपड़े होते ही बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी इनको अलमारी में उठा के रखूँगी। और एक बहन कमेंट ये आता कि आपकी अलमारी कहाँ पर है, तो आप कपड़े कहाँ पर रखते हो। तो भाई जहाँ पर ना स्टोर है ना, जैसे मंदिर है ना, मंदिर के लगते ही अलमारी रखी हुई है, तो भाई अंदर कपड़े रखते हैं अलमारी में। तो और तो कई जगह है नहीं, तो अंदर स्टोर है, उसमें पेटी भी है अलमारी भी है, बहुत सारा सामान अंदर भी रखा हुआ है। तो कपड़े उठा के रख दिया है। तो फिर उसके बाद ना लगी थी पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने रसोई को साफ़ किया, रसोई में पोछा लगाया, फिर अंदर से लगा कर लेकर आई। और अभी तक ना तीनों बाप बेटा सो रहे हैं और टाइम भी ना 5 बजे से ऊपर का ही हो गया था। तो मैंने भी उनको उठाया था, क्योंकि वैसे भी ना किसी पापा बहुत जल्दी जाते हैं काम पे और कभी कभी ही रहते हैं घर पे। तो थोड़ा सा वो आज लेट से ही जाएंगे, तो फिर मैंने भी उनको नहीं उठाया अभी तक। तो बस यहाँ पर मैं तो अपने काम पर लगी हुई थी, क्योंकि मुझे तो देखो भाई काम करना है ही, चाहे छुट्टी हो या ना हो भाई, है ना। तो भाई हम मिलाओगे तो देखो कभी काम ख़त्म होते नहीं है, चाहे हम कितना भी सोच लें कि थोड़ा सा आज रेस्ट कर लें, तो भाई एक के बाद ना एक देखो काम निकलते ही आते हैं। तो पूरे घर में पोछा लगा दिया है अच्छे से। और मैंने पंखा चलाया था, तो जब तक मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ किया तब तक ना पोछा भी सूख चुका था। और साथ में मैंने यहाँ पर ना
श्याम बाबा के सॉन्ग लगा रखे थे दूसरे फ़ोन में, यानी कि केशव पापा के फ़ोन में इधर सॉन्ग लगा रखे थे। तो मैं काम करती रहती हूँ और ऐसे ना भजन चलते रहते हैं, थोड़ा सा मन सा लगा रहता है ना। हमारा इधर उधर किसी भी मतलब की बातों में नहीं जाता हमारा दिमाग। तो देखो भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा है और शायद ना टाइम ही देखा मैंने तो कितना हो रखा था, तो 6 बजे के आसपास का शायद टाइम हो गया था। और भाई बाहर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है और आधे आंगन में लगाया मैंने पोछा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने आंगन को धोया था अच्छे से रगड़ रगड़ के। और देखो भाई 6 बज गए हैं और घर का भी मेरा सारा काम निपट गया है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का सारा। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी नहा के फटाफट से। और सबसे पहले नहाते ही तो मैंने मंदिर में पोछा लगाया, क्योंकि मैं नहाने से पहले मंदिर में पोछा नहीं लगाती हूँ। और फिर जैसे जो बर्तन होते हैं दिए वगैरह इनको मांज कर लेकर आती हूँ। तो कितना सुकून मिलता है ना सुबह जल्दी उठने के बाद, जब हम सुबह के टाइम जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और घर की साफ़ सफाई करते हैं, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालते हैं, चुप रहते हैं। और फिर भाई सबके उठने से पहले हमारे घर में दिया वगैरह लग जाता है, कितनी अच्छी मतलब कि वाइब्रेशन होती है, कितनी अच्छी पॉजिटिविटी होती है हमारे घर में फैलती है। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। थोड़ा सा आलस आता है उठने में सुबह के टाइम पे, जैसे ही आप ना उठ के काम पर लग जाते हैं ना, तो भाई एक ना अलग ही सुकून मिलता है। वो भाई सुकून ना जो सुबह जल्दी उठता है ना उसी को ही पता होता है। तो भाई लेट उठने के बाद ना कोई भी कुछ नहीं प्राप्त होता हमें, तो सिर्फ ना एक पछतावा ही रहता है कि काश हम जल्दी उठ जाते तो हमारा वो भी काम हो जाता, ये भी काम हो जाता। पर भाई थोड़ा सा ना हमें थोड़ी सी तकलीफ देनी होती है शरीर को। तो जब तक हम बेड पे रहते हैं ना तब तक ही हमें आलस आता है। तो यहाँ पर ना देखो अभी भी ना जैसे थोड़ा सा ना मौसम ख़राब हो रखा था, तो सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बारिश आएगी सुबह के टाइम पर भी, मतलब कि जड़ सा हो रखा था। तो यहाँ पर भाई फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे भाई थोड़ा सा फिर धूप निकल आई थी दिन में। तो तुलसी में लगा दिया है दिया। और जैसे बोलते हैं ना संडे के दिन तुलसी में जल चढ़ाते, तो मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ाया है। तो देख सकते हैं भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बादल ही बादल हो रखे हैं। तो भाई ये है गांव की सुनहरी सुबह। तो भाई शायद ना 6:45 के आसपास का टाइम होगा। बहुत ही अच्छा नज़ारा है भाई सुबह का टाइम पे। तो मन तो करता है कि ये जो समय है ना बस यहीं पर थम जाए, क्योंकि फिर तो देखो आगे आगे जैसे मौसम जैसे चलेगा ना तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, है ना। फिलहाल ये वाला मौसम बहुत ही अच्छा है, भले ही ठंड क्यों ना हो, पर ये कि पसीने से तो भाई छुटकारा मिला हुआ है। और देखो 2 दिन पहले धूप जैसे बारिश हुई थी ना, तो छत ना अभी भी गीली है, इतनी तेज़ वाली बारिश हुई थी पूरा दिन। तो भाई फिर उसके बाद ना जैसे जब तक मैंने अपनी पूजा वगैरह करी तब तक ये भी उठ गए थे। और भाई इन्होंने बनाई फिर चाय। तो कभी कभी जब ये घर पे होते हैं तो चाय तो यही बनाते हैं। तो भाई फिर मैंने भी चाय पी बैठ के आराम से, साथ में करी भाई यहाँ पर खाने की तैयारी। जो आलू उबाले थे उनको भी छील लिया है, कुंडी में कूट दी है हरी मिर्च चटनी, और साथ में मटर निकाल दिए, तो आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी। तो फिर लाल चाय पीने के बाद तुरंत मैं लग गई थी अपने काम पे। तो मसाला भी यहाँ पर ना भून चुका है, कितने अच्छे से यहाँ पर ग्रेवी तैयार हुई है। मसाला भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डाला पानी, और जो थे ना आलू उनको मैंने फोड़ लिया है, उसको डाल देंगे। तो उबले हुए आलू की सब्ज़ी ना भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। और अब जैसे मटर भी आते हैं तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लगती है ना आलू और मटर की। साथ में भाई चावल हों, पर सुबह के टाइम चावल मेरे घर में कोई नहीं खाएगा मेरे को छोड़ के। तो वो चावल मैंने रात के समय बनाए थे, क्योंकि सब्ज़ी बच गई थी। और सब्ज़ी वैसे तो दोपहर के लिए बनाई थी इनके लिए, और अभी भी खा लेंगे दोपहर के टाइम भी। पर सब्ज़ी जैसे मैं इनके लिए रोटी बनाकर ही गई थी। पर भाई मेरे बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं रोटी डाल के दे दूँगी ना तो खा लेंगे, नहीं तो भाई नहीं खाएंगे। ये ऐसे हैं, रोटी मुझे ऐसी की ऐसी रखी मिल गई थी। तो सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी थी। तो जैसे गरम गरम रोटी अभी तो उन्होंने दोनों ने खा ली थी, पर बाद में जैसे दोपहर के टाइम पर रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई इन दोनों ने। तो यहाँ पर ना गर्मा गर्म रोटी मैं बनाकर ही जाऊँगी दोपहर के लिए भी। तो भाई आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। और भाई आप सभी ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो भाई, तो दिल से धन्यवाद कर रही मैं आपका। भाई आप ना ऐसे ही सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखना, बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़ के, एक सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आप सभी को भाई बहुत सालों से जानती हूँ और आप मुझे जानते हो। तो बहुत सुकून मिलता है आप सभी के कमेंट पढ़ के। रोटी बनाने के बाद ना फिर दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए, तो सारा काम ही करके जाऊंगी, क्योंकि पीछे से भी दूध गर्म कौन करेगा। और एक साइड में यहाँ पर ना दूध गर्म हो रहा है सलोक के लिए, और यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी है कितनी बढ़िया बड़ी मस्त। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया भी चीर के। तो सब्जी बन गई, रोटी बन गई, और साथ में भी सबके लिए लगाऊंगी खाना। और इधर दूध भी गर्म हो गया था, तो दूध यहाँ पर ना सलोक के लिए गर्म किया है।
तो अभी चाय भी बनाऊंगी मैं केशव के लिए और मेरे लिए। और केशव पापा रोटी खाकर चले गए थे वो, तो श्लोक के लिए ना हॉर्लिक्स लेकर आए थे। तो श्लोक को ना बहुत ही कम हॉर्लिक्स पिया है, और जैसे ना केशव को तो मैंने बहुत ही ज़्यादा पिया है भाई, कम से कम 3-4 साल तक तो मैंने केशव को हॉर्लिक्स पियाया है, पर श्लोक को नहीं पिलाया। तो श्लोक ना ये कहता है कि मेरे को नहीं पियाया है, मेरी हाइट छोटी रह गई है, मेरे लिए भी लेकर आओ। तो उसके लिए अभी हॉर्लिक्स लेकर आए, तो वो सुबह शाम हॉर्लिक्स पी रहा है। तो भी बच्चों को होता है, वैसे भी भाई बहुत ही कम पिलाया है मैंने श्लोक को हॉर्लिक्स। तो यहाँ पर ना पहले तो मैं लगा रही हूँ कि श्लोक के लिए, तो वो रोटी भी खा लेगा और दूध भी पी लेगा। और फिर मैंने भी खाई थी रोटी उसके साथ ही बैठ के। तो भाई अजय आप सब भी खाना खा लीजिए। और भाई ये था बिल्कुल सा सिंपल सा खाना सुबह का। और यहाँ पर फिर उसके बाद ना खाना वगैरह खाया, तो केशव भी अपना बैठ के नीचे नाश्ता कर रहा है, तो चाय भी मैंने बना रखी है मेरे लिए भी और केशव के लिए भी। और फिर उसके बाद ना मैं भी अपना तैयार हो गई थी, और टाइम मेरा 8:30 बजे के आसपास का हो गया था। और फिर जैसे 9 बजे हमें निकलना ही है यहाँ से। तो भाई मैं जा रही हूँ मेरे सास के मायके। तो वहाँ पर ना कोई बुढ़िया थी भाई, मतलब बुढ़िया बुजुर्ग थी, तो वो उसका मेल है जिसको सतरमी बोलते हैं, और कहीं कहीं मेल भी बोलते हैं, तो वो है। तो वहाँ पर जा रहे हैं, और साथ में मेरी जो मौसस है वो जा रही है, और जैसे और भी जा रहे हैं साथ में, तो बस वहाँ पर जाएंगे। और भाई हम ना 3 बजे के आसपास में आए थे, 3 बज गए थे जब हम घर पे वापस आए। तो मैंने यहाँ पर ना कड़े पहन लिए हैं, तो चूड़ी तो भाई मेरी सारी ख़त्म हो गई है, और चूड़ी पहनाने वाला भाई चला गया है सुबह के टाइम पे, क्योंकि मुझे याद ही रही चूड़ी पहननी भी है मुझे। और फिर मैंने ना अपने यही कड़े पहन लिए हैं। और सर्दी के टाइम में ना भाई हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो और मैं अपने आप चूड़ी पहन भी नहीं सकती हूँ। और जो मैं सूट अभी पहन रखा ना भाई बिल्कुल टाइट हो गया है मेरा, भाई वजन बढ़ गया है, पता नहीं क्यों। इतनी कोशिश करते हुए भी ना सर्दी टाइम में ना मैं जैसे सुबह शाम ना घूमने के लिए जाती हूँ, और फिर भी ना वजन बढ़ गया है, और सूट मेरा बिल्कुल टाइट हो गया है। तो यहाँ पर ना केशव भी तैयार हो गया, तो ये भी अपना स्कूल में निकल गया था, और घर पे सिर्फ ना के श्लोक ही रहा था। तो ये केशव पापा भी 12-1 बजे के आसपास में आए थे, तब तक घर पे श्लोक ही रहा। पर ये है कि मेरे बच्चे बाहर बिल्कुल भी नहीं फिरते हैं, जब इनको छोड़ जाती है ना घर पे, तो ये घर पे रहेंगे, बाहर कहीं नहीं फिरेंगे। तो भाई चाय पी बैठ के आराम से। और यहाँ अपना मैंने श्लोक को दिए हैं 10 रुपये, 10 श्लोक को और 10 केशव को। तो भाई 9 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ, और केशव जाएगा स्कूल में, और श्लोक बाबू रहेगा घर पे। ध्यान रखिए, अच्छा, और पढ़ लीजिए, करना पूरा काम भी कर लीजिए, ठीक है। तो पेपर की तैयारी कर लिया आपने, बैठ करना जब रिविजन है। तो भाई चलिए सारा काम मेरा हो गया है। तो कैसे भी अपना तैयार हो गया, ये भी साथ में निकल गया था। और धूप भी अच्छी खासी निकल आई है, पर ना ठंडी इतनी हो रखी थी, बहुत तेज वाली हवा भी चलनी शुरू हो गई है। और 9 बजे का टाइम था, फिर मैं भी चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि अभी आपको मैं सूट दिखा ना, ये भाई कई दिन पहले लेकर आई थी, और उसको भी मैं दिखा नहीं पाई। वीडियो तो मैंने बना रखी थी पर डाल नहीं पा रही थी। तो सूट बहुत ही प्यारा है, और ये सूट ना मेरे जेठानी ने दिलवाया है उसके पोता होने की खुशी में। तो सूट मैंने सिल भी लिया है, तो कई दिन हो गए सूट को तो लाए हुए और सिले हुए भी। बस मैंने वीडियो नहीं बनाई थी सूट की सिलाई की और नाई कटिंग की। तो सूट बहुत ही प्यारा है, गले पे भी कढ़ाई है और नीचे पल्ले पे भी। तो इस जो ये कपड़ा है ना, इस कपड़े को बोलते हैं ग्लासेस कपड़ा। तो जैसे सलवार भी सिल्कमई है, और कपड़ा तो है ही भाई, सूट तो है ही। और ये चुन्नी है, चुन्नी पे भी कढ़ाई है, और बीच में भी जैसे फूल सी है। और जो सलवार का जो कपड़ा है ना, सलवार का वैसे दे रखा था कि 3 मीटर है, ऊपर लिखा हुआ था सलवार के कपड़े पे कि 3 मीटर का ही कपड़ा है। जैसे ना जब मैंने सलवार की कटिंग करी ना, तो भाई 4 मीटर निकला, पूरा 4 मीटर कपड़ा निकला सलवार का, और बहुत ही भारी सलवार बनी है। तो ये देखो सूट बिल्कुल मैंने आपको पास से दिखाया है, बहुत ही प्यारा मतलब सूट है, और कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर ये गले पे पूरे पे कढ़ाई है, और नीचे भी पूरा अच्छा वर्क हो रखा था, मतलब कि पक्की कढ़ाई थी। वैसे नहीं था कि जैसे धोने के बाद भी ख़राब हो जाएगा, वैसा नहीं था। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल पास से दिखाया है अभी आपको मैंने, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है ना फ़ोन में, बिल्कुल वैसा ही कलर है और वैसे ही डिजाइन है इसमें। और सिलने के बाद ना बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, तो मैंने एक बार ना ट्राई करके देख लिया है सूट। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी थी सूट की, कि इसका जो कपड़ा था ना सलवार का, उसमें भाई लिखा तो हुआ था ऊपर की 3 मीटर का कपड़ा है। पर जैसे मैंने सूट की कटिंग करी ना, यानी कि सलवार की कटिंग करी, तो 4 मीटर निकला पूरा, और पूरी भारी सलवार मैंने सिल रखी है सूट की। और बहुत ही प्यारा है, देखो यहाँ पर बिल्कुल सिल्क में है, और बिल्कुल भी इसमें से कलर नहीं निकला। चलिए भी इसके साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, तो मिलते हैं कोई नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।